7 तारीख को जा रहे हैं कश्मीर और उससे पहले प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहली बात कर दी शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलाप के। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। नफे सिंह हत्याकांड में हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। झज्जर पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में नफे सिंह राठी हत्याकांड केस के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। गोवा से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। शूटर आरोपी सौरभ और आशीष को गिरफ्तार किया गया है। कपिल सांगवान गैंग के मेंबर्स हैं ये दोनों। साथ ही साथ खबर यह भी है कि दोनों ही आरोपी दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं। 25 फरवरी को हरियाणा के बहादुरगढ़ में, जैसा कि आपको मालूम है, नफे सिंह राठी की हत्या हुई थी। नफे सिंह राठी 25 फरवरी को अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे कि तभी उनकी गाड़ी बराही फाटक के पास पहुंची तो एकदम से एक सफेद रंग की i10 कार आई। उसमें सवार हमलावरों ने पूर्व विधायक पर गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की थी। इस हमले में नफे सिंह राठी के अलावा उनके सुरक्षाकर्मी जय किशन की मौत भी हो गई थी, जबकि 2 लोग जो हैं वो घायल हुए थे। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। आनंद, क्या खबर? 2 आरोपी हैं, गोवा से गिरफ्तारी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल पंकज, 4 लोगों ने इस शूट आउट को अंजाम दिया था और ये चारों ही जो शूटर थे इनके ऊपर हाल ही में 1-1 लाख रुपए का इनाम जो है वो भी हरियाणा पुलिस ने रखा था। और इसके बाद अब नीरज और सौरभ की गिरफ्तारी गोवा से की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बहादुरगढ़ पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। दोनों को हरियाणा लेकर आया जा रहा है और आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी हरियाणा पुलिस की, जिसमें विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि किस तरह से ये शूटआउट को अंजाम दिया गया, किस तरह से जो वेपन से हरियाणा और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। गोवा से गिरफ्तारी हुई है, कैसे क्लू मिला, कैसे पहुंची पुलिस वहां तक? देखिए, कपिल सांगवान ने एक पोस्ट डाल के हाल ही में दावा किया था कि उसके शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसके अलावा पंकज, जो गाड़ी थी उससे रेवाड़ी से हाल ही में बरामद किया गया था। जिस सफेद रंग की गाड़ी में शूटर्स आए थे उसी गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज से इन लोगों के जो चेहरे हैं वो पहचाने गए और उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद से ये ज्वाइंट ऑपरेशन से गिरफ्तारी हुई है। अभी 2 शूटर जो है वो फरार है। ये दोनों ही शूटर जो है इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और यूएस में बैठा जो कपिल सांगवान और नंदू है वो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कुल मिलाकर कितने हैं ये, कुछ इस बारे में पता चला डिटेल? जी बिल्कुल, देखिए पंकज, 4 शूटर थे जिन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया था और जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोगों को लेकर लगातार जो रेड थे वो लगातार जारी है। हाल ही में इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है वो भी जारी कराया गया था हरियाणा पुलिस की तरफ से कि तमाम एयरपोर्ट्स पे कि ये देश छोड़कर विदेश ना भाग पाए या नेपाल जाने की। आनंद, जरा ये बताएं, जो नफे सिंह के बेटे थे वो कुछ फैमिली मेंबर्स की तरफ भी इशारा कर रहे थे, उस बारे में कुछ डिटेल पता चल पाई? देखिए, जो हरियाणा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि अब तक जिस परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उनका कोई रोल इस हत्याकांड में निकलकर सामने नहीं आ रहा है। चूंकि परिवार ने आरोप लगाया था, इसलिए पुलिस ने प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज की 7 लोगों के खिलाफ और जिसमें 5 अज्ञात शूटर भी थे। तो अभी वो 7 लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है पंकज की इस हत्याकांड का उस परिवार से कोई भी ताल्लुकात जो है लिंक नजर नहीं आ रहे हैं। कपिल सांगवान की क्या कोई दुश्मनी थी या ये कोई पैसे या प्रॉपर्टी का विवाद है, इस एंगल पर लगातार अब हरियाणा पुलिस की जांच जारी है। जो दोनों शूटर थे इनसे अब पूछताछ की जाएगी कि इन्हें किस तरह से इंस्ट्रक्शन मिले। बिल्कुल, आप चूंकि आनंद एंगल की बात कर रहे हैं तो विदेशी एंगल भी इसमें कुछ था। अब जाहिर बात है इन 2 की गिरफ्तारी हुई है तो अब इनसे कुछ और क्लूज मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कपिल सांगवान जो विदेश में बैठा हुआ है उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो रखा है और अगर वो भारत में एक हरियाणा में हत्याकांड को अंजाम दिलाता है तो पंकज, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से गैंगस्टर्स के इंटरनेशनल तार जो है वो जुड़े हुए हैं और वो विदेश की धरती बैठ के जो है वो हिंदुस्तान में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक पूर्व विधायक की हत्या करवा रहे हैं। हत्या के पीछे मकसद क्या है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुलासा करेगी हरियाणा पुलिस, लेकिन पुलिस को ऐसा शक हो रहा है कि कोई पुरानी रंजिश रही होगी जिसके चलते